ठीक है, 2013 का। ये वाला समझ में आ गया पूरा। अगला क्वेश्चन है, अ डिजिटल सर्किट कैन बी रियलाइज बाय यूजिंग ओनली। कोई भी सर्किट हो वो किससे बनता है? तो आपको हमने बताया था जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर, ठीक है, नैंड और नॉर, तो इनसे मिलकर के कोई भी सर्किट आप बना सकते हो, बट वो इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो यहां से अगर देखोगे और से तो बनना संभव है नहीं कोई सर्किट हो, और एक्सक्लूसिव और से भी बनना संभव है नहीं। तो बचे आपके पास ऑप्शन दो। तो अब कौन सा, हाफ एडर कि मल्टीप्लेक्सर? हाफ एडर। हाफ एडर जानते हो? हाफ एडर, हाँ, ये मल्टीप्लेक्सर सी बता रहे हैं ये लोग, पिछले वाले तो नहीं बता रहा हो। ठीक है, तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर, तो हाफ एडर एक टाइप का आपका, क्या हो गया भाई, हाफ एडर जो है आपका सीक्वेंशियल की कॉम्बिनेशनल दो सर्किट होते हैं, एक सीक्वेंशियल होता है और एक कॉम्बिनेशनल होता है। ठीक है, तो हाफ एडर का जो वर्क है वो ये होता है कि जब भी आप अगर इसको हाफ एडर बोल रहे हैं तो इसमें आप जब दो इनपुट दोगे, ए और बी, ठीक है, ये एक एक बिट है, ये एक बिट, ये एक बिट, तो ये क्या करेगी, यहां पर इनका सम कर देगी, इन दोनों को जोड़ देगी, तो यहां से जो आएगा एक सम आएगा और साथ साथ में कैरी भी आएगी। तो अगर ये 0 और 1 है तो यहां से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यहां पर अगर 0 0 है तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो यहां से जब हाफ एडर कैसा सर्किट है, हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है जब हम लोग दो बिट को जोड़ते हैं तो आपको सम मिलता है और कैरी मिलता है। ठीक है, बाकी इसकी क्लास हम कल पूरी डिटेल में ले लेंगे, समझ रहे हैं? अभी भी बता सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर पेपर ये हो जाएगा 1 घंटे का, समझ रहे हैं? तो इसको हम कल बता देंगे। ठीक है, तो हाफ एडर ही कर देंगे, मल्टीप्लेक्सर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर नहीं, हाफ एडर ज्यादा उचित ऑप्शन है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है द बुलियन फंक्शन दिस। तो इससे आसान क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ठीक है, ए बार और ए प्लस बी, तो इसका आंसर ए प्लस बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड मेमोरी डिवाइस। ठीक है, मेमोरी डिवाइस, तो यहां पर जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपका एक बिट स्टोर करता है, पता ना आपको, बहुत बार टेस्ट में दिया है हमने। फ्लिप फ्लॉप जो है केवल एक बिट स्टोर करता है, तो कभी क्वेश्चन आए फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट स्टोर करता है तो एक, फिर कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा है जो एक बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और एक्यूमुलेटर और ऐसा दिया हो, तो उसमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो केवल और केवल एक ही बिट रजिस्टर करता है। अगला है कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू इट्स ऑक्टल। ठीक है, इसको ऑक्टल में बदलना है और ये हेक्सा डेसिमल है, तो एफ को ऐसे लिखेंगे, डी को कितना 13 होता है, 1100 को बोलते हैं 12 और 1101 को 13 और 0100, समझ रहे हैं? तो हमको 3 बिट के पेयर बनाने हैं, तो ये 7, फिर ये 3 और फिर ये 3 और फिर ये
2। तो आंसर आपका 2337। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर हो पा रही बात? अगला है आपका अ टोटोलॉजी इज अ बुलियन फॉर्मूला दैट इज ऑलवेज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का मतलब जो ऑलवेज ट्रू हो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट 1 आए। तो यहां से अगर देखेंगे ये कभी 0 होगा कभी 1 होगा। यहां से देखोगे तो ये y लिखा है तो ये भी कभी 0 होगा कभी 1 होगा। यहां से अगर देखो तो x प्लस एक्स बार 1 और प्लस y बार, तो आंसर 1। तो यही आपका टोटोलॉजी हो जाएगा। बात समझ पा रहा है? ठीक है, टोटोलॉजी मतलब जिसका आंसर 1 है। फिर अगला क्वेश्चन, एक्रोनिम ऑफ ई रोम, ईपी रोम। तो इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई रोम होता है, ईपी रोम होता है, पी रोम होता है और ई पी रोम होता है। ठीक है, तो आप इनके सबके नाम याद जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड आ सीडी ऑडियो प्लेयर यूजेज आ। तो सीडी में लेजर बीम यूज होती है, समझ रहे हैं? जब आप सीडी प्लेयर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो कभी ओपन देखें खुला हुआ? खुला हुआ कभी देखे? नहीं देखे होंगे ना? ठीक है, ऐसे। तो यहां पर जो ये होती है, जब आपकी ड्राइव बाहर आती थी तो वो इसी से निकल के बाहर आती, इस पे आप सीडी रखते हो, वो अंदर चली जाती, फिर सीडी यहाँ सेट हो जाती है और फिर घूमने लगती है। उसके नीचे जो है एक लेंस होता है, ठीक है, तो उस लेंस में जो है लाइट निकलती है, उस लेंस में लाइट निकलती है। जैसे ये सीडी है, इसके नीचे लेंस है, तो वो उसको रीड राइट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं जो उनको लेजर बीम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला है, तो यहां पर www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो यहां से अगर देखो तो ये 1 1 है, तो यहां से 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 20 और 3 23, तो ये 23 और इसको 1 2 4 8, तो 8 और 10 कितना? 14। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ऐसे आएगा? 322। तो 322 को हमें लिखना है हेक्साडेसिमल में, 322 को हेक्साडेसिमल, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना? 2, और फिर यहां से 1 और 4, तो 142। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ बिट। तो अस्काई के लिए सबसे कम बिट 7 यूज होती है। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आप अगर देख रहे होंगे कि जब हम आपको समझा रहे हैं तब आपको लग रहे हैं पेपर को सॉल्व करने में 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट। तो आप अगर अपने आप करोगे तो 5 मिनट 4 मिनट। ठीक है, और यही अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन करने में 5 से 7 मिनट, बहुत ज्यादा तो 10 मिनट। कोई बीच में एक मान लो कठिन क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन ज्यादा है तो 15 मिनट। ठीक है, लेकिन 15-20 मिनट में आपके 120 नंबर तैयार हो जाएंगे अगर आप डेली 15-15 20-20 मिनट पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ने में क्या, जैसे पढ़ने का जो तरीका है बेसिकली वो ये नहीं है, ये तो हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे मान लो आपसे ये पूछा गया, ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके बारे में पढ़ो, गूगल करो,
फिर आप इसके बारे में भी पढ़ो, ठीक है। सही आंसर पे फोकस नहीं, वो तो आना चाहिए। फिर बाकी जो ऑप्शन है वो भी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा रीड करें। तो इस तरीके से अगर करोगे तो आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 आते थे जल्दी हो जाते थे, अब अच्छा है ना भाई। इंग्लिश में जब आते थे तब तो वो आप मान के ही चलते थे कि बाहर है हमसे, आप कम से कम करोगे तो आप, ठीक है।